हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे फैक्ट्स जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला फैक्ट है, ये देखिए दोस्तों, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क के नीचे ये जो बिंदी है और क्वेश्चन मार्क के नीचे भी है, स्मॉल वाले आई के ऊपर या स्मॉल जे के ऊपर ये जो बिंदी होती है दोस्तों, कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की होगी कि इस बिंदी को क्या बोलते हैं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स या इंग्लिश जो सीख रहे हैं वो लोग इसको फुल स्टॉप बताते हैं। ये दोस्तों फुल स्टॉप नहीं है, इसको दोस्तों बोलते हैं टिटल। और दोस्तों इसकी हिंदी होती है बूंद भर या टुकड़ी। टुकड़ी मतलब दोस्तों किसी बड़े हिस्से का छोटा हिस्सा, छोटा टुकड़ा। तो दोस्तों ये दोनों ही पंक्चुएशन मार्क हैं, ये दोनों ही रोमन लेटर हैं। तो दोस्तों इनका एक छोटा हिस्सा है ये, इसलिए इसको टुकड़ी बोलते हैं। दोस्तों दूसरा फैक्ट है ईजी। अक्सर किताबों में आपने जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो ईजी लिख के अक्सर देखा होगा। तो इस ईजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों इस ईजी की फुल फॉर्म होती है एग्जाम्पली ग्रेशिया। और दोस्तों हिंदी होती है इसकी उदाहरण या फिर उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल। दोस्तों ये एक लैटिन फ्रेज है, इट इज़ अ लैटिन फ्रेज। लैटिन एक लैंग्वेज होती है दोस्तों, उस लैंग्वेज का ये एक फ्रेज है और इसको शॉर्टकट में ईजी लिखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों IE। ये भी अक्सर आपने किताबों में लिखा हुआ देखा होगा। दोस्तों IE इसकी फुल फॉर्म होती है इडेस्ट। इंग्लिश में इसको देखें तो दैट इज़ या इन अदर वर्ड होता है इसका मतलब, और हिंदी में जो की है या दूसरे शब्दों में। अक्सर हम दोस्तों एक बात को एक तरीके से कह के फिर दूसरे शब्दों में बताना है कि क्या लिखते हैं क्वेश्चनों में, तो हम इन अदर वर्ड्स या दूसरे शब्दों में कहने के बजाय केवल IE लिखकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है दूसरे शब्दों में। इट इज़ ऑल्सो अ लैटिन एब्रिविएशन। दोस्तों ये एक लैटिन एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन मतलब दोस्तों संक्षिप्त रूप, किसी चीज़ का छोटा रूप। यानी ये जो फ्रेज़ है इडेस्ट, इसका छोटा रूप है ये। जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट, अब हम बैचलर ऑफ आर्ट को छोटे रूप में बोलें BA। बैचलर ऑफ साइंस तो BSc। प्राइम मिनिस्टर PM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM। तो इस तरीके से दोस्तों जब हम छोटा रूप कर देते हैं तो उसको इंग्लिश में एब्रिविएशन बोलते हैं, यानी संक्षिप्त रूप। चलो दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ETC अक्सर आपने किताबों में लिखा हुआ देखा होगा, आपने भी काफ़ी यूज़ किया होगा और इसके बारे में जनरली तो लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको इसकी बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले ETC की फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एटसेट्रा। और दोस्तों इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है एंड शो ऑन, और हिंदी में बोले तो आदि या इत्यादि। जब दोस्तों एक ही तरह की चीज़ों को हम किसी सेंटेंस में शो करते हैं और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हों तो हम एक दो चीज़ लिख के उसके बाद ETC लगा देते हैं। तो इससे जो पढ़ने वाला है वो समझ जाता है कि हाँ इसमें इस तरीके की बातें हो रही हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो कि मैंने बाज़ार से आम, सेब, संतरा, मतलब बहुत सारे फल हैं वो ख़रीदे, तो दोस्तों इसमें क्या है कि सारे फल लिखने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जब ETC का यूज़ करना हो तो एक दो फल लिख के ETC लगा दो, तो पढ़ने वाला समझ जाए कि हाँ ये आगे भी फल हैं। जैसे आई वॉट मैंगो, एप्पल एसेट्रा फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ मैंगो, एप्पल के अलावा जो आगे एसेट्रा लगा हुआ है, यानी और भी फल मैंने खरीदे थे, वो एसेट्रा में आ गए, यानी इत्यादि। सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसका लिटरली मीनिंग देखिए किस तरीके से होता है। एट यानी कि एंड, और सेट्रा यानी द रेस्ट। एंड द रेस्ट यानी और शेष। तो दोस्तों समझ में आ रहा है। जैसे कि मैंने बाज़ार से सेब, आम और शेष मतलब कि जो और शेष फल बचे हैं वो ये सब खरीदे थे। तो इस तरीके से दोस्तों, लेकिन ये सिमिलर थिंग्स के लिए होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए नाउन है तो नाउन होने चाहिए, एडजेक्टिव हैं तो एडजेक्टिव, वर्ब हैं तो वर्ब। इस तरीके से एक ही पार्ट ऑफ स्पीच होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, इट इज़ ऑल्सो अ लैटिन एक्सप्रेशन। ये भी दोस्तों एक लैटिन एक्सप्रेशन है। EG और IE की तरह। लैटिन एक लैंग्वेज है जो कि मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में बोली जाती है। इटली में पहले बोली जाती थी वो, अब भी बोली जाती है। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है, देयर आर 2 वर्ड्स इन इंग्लिश विद ऑल वोवेल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर।
दोस्तों अंग्रेजी में 2 वर्ड हैं ये, इनका दो देखिए दोस्तों, मैंने प्रोनाउंसिएशन और हिंदी दोनों लिख दिए हैं। ये देखिए अब्स्टीमियस, अब्स्टीमियस और फसीसस, ये दोस्तों 2 ऐसे वर्ड हैं जिनमें 5 वोवेल का यूज़ किया गया है और वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। दोस्तों रोमन जो अल्फ़ाबेट होती है उसमें 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और दोस्तों इसमें 5 का यूज़ किया गया दोनों वर्ड्स में, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ऐसे और भी वर्ड्स हैं जिनमें 5 वोवेल्स आते हैं लेकिन दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आते। देखिए ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, दोस्तों इसी क्रम में ये अल्फ़ाबेट में होते हैं, इसी क्रम में इन दोनों वर्ड्स में हैं। तो दोस्तों ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट है, देखिए देयर आर ओनली 2 रूट वर्ड्स इन इंग्लिश दैट एंड एट ग्री, यानी GRY। दोस्तों अंग्रेजी में 2 वर्ड रूट वर्ड तो और भी हो सकते हैं, बट रूट वर्ड यानी कि जिनसे दूसरे शब्द बनाए जा सकते हैं लेकिन वो खुद किसी से ना बने हों। तो दोस्तों ये 2 रूट वर्ड हैं जो कि GRY पे ख़त्म होते हैं। इनके अलावा कोई तीसरा रूट वर्ड नहीं है जो GRY पे ख़त्म होता हो। एंग्री एंड हंग्री, एंग्री मतलब क्रोधित और हंग्री मतलब भूखा। तो दोस्तों ये थे 6 अमेजिंग फैक्ट्स, और दोस्तों अभी ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स की मैं कई सारी वीडियो बनाऊंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।